जब तक ईवीएम को हम हटा नहीं देंगे, पूरी तरह से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, वो हमारा मुद्दा रहेगा, उस पर आंदोलन हमारा लगातार चलेगा। मेरे माध्यम से समाजवादी पार्टी भी एक तरह से ईवीएम के विरोध में है। ये तो बिल्कुल साफ हो गई कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है, सब कुछ वहीं से होना है। देखिए, चुनाव आयोग क्योंकि सत्ता के मद में अभी वो मग्न है, सत्ता का पूरा समर्थन है उसको, और सत्ता के साथ साठगांठ करके वो सारी चीजें हो रही हैं। तो जो मन में आए शायरी कह लो, विरोध उन्हीं का होता है जो ताकतवर होते हैं, कमजोरों का विरोध कहां होता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। लोकसभा चुनावों का बिगुल बजा। इधर आप मेरे सामने कैमरे पर एक चर्चित चेहरा देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप का हमने पहले भी इंटरव्यू लिया था, लेकिन इस बार मैं कहूंगी कि मेरठ से सपा प्रत्याशी भानु प्रताप हमारे साथ मौजूद है। हालांकि बिगुल बजते ही मेरठ जहां हॉट सीट कही जाती है, वहां से इन्हें टिकट तो मिला, तो वहीं विवाद भी शुरू हो गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये क्या कहना चाहेंगे, हम सीधे इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और खासतौर पर बीजेपी की आईटी सेल ने तो हिंदू विरोधी करार दे दिया। वो तो बहुत पहले दे दिया था उन्होंने, उससे कुछ नहीं है, जो उनको करना है वो करें। और जितना भी विरोध होगा, आप समझिए कि मैं उतना ही ताकतवर हूँ। विरोध उन्हीं का होता है जो ताकतवर होते हैं, कमजोरों का विरोध कहाँ होता है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार आरोप हैं और इनमें कोई तथ्य नहीं है, तोड़ मरोड़ कर ये सारी चीजें की जा रही है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसा है तो पूरा सच दिखाओ। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी जनता, अपने आप समझ लेगी, तय कर लेगी कि क्या चीज सही है क्या गलत है। लेकिन वो तो कुछ सेकंड का क्लिप दिखाया वही तो ना वो काट के जो दिखाया जाता है कुछ सेकंड का, वही मैनिपुलेशन है और ये अपराध है। ये कानून की भाषा में ये आपराधिक कृत्य है जो कहा जा रहा है, समझे ना। मैं अगर चाहूं तो इस जो काम वो किया जा रहा है, लीगल एक्शन अगर मैंने ले लिया तो जो लोग इसके पीछे हैं उनको भारी पड़ जाएगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखाओ, जितना दिखाओगे मेरी तो प्रचार ही होगा। अच्छा, इससे पहले मैंने जब सब आपका इंटरव्यू लिया था तब ईवीएम के मुद्दे को लेकर लिया था, तो क्या वो मुद्दा क्योंकि आपको टिकट मिल गया तो वो मुद्दा समाप्त हो गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे ज्योति, जो हमारा ईवीएम का मुद्दा है वो कल भी हमारा मुद्दा था, आज भी हमारा मुद्दा है और आगे भी जब तक ईवीएम को हम हटा नहीं देंगे, पूरी तरह से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, वो हमारा मुद्दा रहेगा, उस पर आंदोलन हमारा लगातार चलेगा। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की तो हम उसमें बताया कि 23 तारीख को हम जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किया गया था, हमें क्या करना है, शहीद आजम भगत सिंह जी का, सुखदेव और राजगुरु जी का उनका जो वो है शहीदी दिवस है, उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो अभी हमने बताया। वो मुद्दा रहेगा। उस मुद्दे को मेरे इस राजनीति में आने से इस लोकसभा सीट जो मेरठ की है, समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ने से ये लड़ाई और मजबूत हुई है। आप ध्यान करेंगे, आपने भी शायद सवाल हमसे पूछा कि लोग ये कहते हैं और लगातार ये है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टी इस ईवीएम के मुद्दे को लेकर क्यों नहीं चलती, वो क्यों नहीं इसका विरोध करती। आप सब लोग कहते रहे, मीडिया के साथ ही कहते रहे। अब जब हम एक आंदोलन जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और पूरा देश इसका गवाह है हमारे उस आंदोलन का, उन आंदोलन करने वाले लोगों में से मुझे समाजवादी पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, तो ये स्पष्ट हो गया ना कि समाजवादी पार्टी भी इस ईवीएम के होने से निश्चित रूप से खुश नहीं और इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। और मेरे माध्यम से समाजवादी पार्टी भी एक तरह से ईवीएम के विरोध में है, ये तो बिल्कुल साफ हो गई। दूसरी बात यह है कि जब हम ये कह रहे हैं कि पार्टियां हैं और पार्टी अब आ रही है, फिर सवाल किस बात का है, फिर सवाल क्यों होना चाहिए? फिर तो यह होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए सबकी तरफ से, कि सब लोग धन्यवाद दें कि आपने कम से कम हमारे एक साथी को जो इतनी मजबूती से संघर्ष कर रहा है, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा है, देश के लोगों को धन्यवाद उन्हें देना चाहिए कि आपने उन्हें मौका दिया। कम से कम ये लड़ाई जो अब सड़क पर लड़ी जा रही थी, आने वाले समय में हम इनको जिता के भेजेंगे और ये लड़ाई पार्लियामेंट में मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। तो ये लड़ाई एक कदम आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी। ये लड़ाई और मजबूत हुई है, कमजोर नहीं हुई है। और इस लड़ाई में अब वाकई सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी जुड़ गई हैं। और तभी आप देखेंगे कि जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई राहुल गांधी जी की, उस यात्रा में मुंबई में
बाकायदा उन्होंने ईवीएम की बात कही और बड़े ढंग से बात कही, ऐसा नहीं की। सो जो हम चाहते थे, जनता चाहती थी, उसी तरफ ये आंदोलन बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। मैं सवाल भी हो सकता है तीखे ही पूछूं, क्योंकि ये आरोप लग रहा है आप पे कि ये टिकट के लिए ये ईवीएम का रास्ता चुना गया था। कितना सच है? नहीं, ईवीएम का रास्ता तो हमने आज से थोड़ी चुना। ईवीएम का रास्ता तो हमने 2019 से चुना। 2019 के बाद तो और भी चुनाव हुए नहीं हुए? लोकसभा के उपचुनाव भी हुए। अगर केवल यही बात होती, उस समय भी ये चुनाव मतलब टिकट लिया जा सकता था। 2022 में बाकायदा मैं जिस पार्टी में था, जो पार्टी हमने स्थापित करी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, उस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन रहा। हम तब भी टिकट की डिमांड कर सकते थे, हमने तब भी टिकट की डिमांड करी, बात वो नहीं है। लेकिन ये लड़ाई अब जिस मकाम पर पहुंच गई है, इस लड़ाई को और धार देने के लिए और इस लड़ाई में उन तमाम विपक्षी पार्टियों को शामिल करने के लिए, जोड़ने के लिए आपको वहां पहुंचना तो पड़ेगा। आखिर अंतिम लड़ाई कहां होनी है? जिस मैदान में लड़ाई होनी है, उस मैदान में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही है, हर किसी को उसको समझना चाहिए कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। सब कुछ वहीं से होना है, सब कुछ। आप कितना भी संघर्ष कीजिए, आप आवाज उठा रहे हैं, उस संघर्ष को जब भी अंतिम परिणति उसकी होगी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, होगा वहीं से। पार्लियामेंट में ही संशोधन होगा, पार्लियामेंट में कानून बनेगा, तभी वो सारी चीजें हटेंगी। तो वहीं पहुंचकर उस आंदोलन को और धार दी जाए और संघर्ष किया जाए, सभी को जोड़ के चला जाए। इसमें दिक्कत क्या है? कहां कमजोर हुआ? ये तो आंदोलन मजबूत हुआ। अच्छा, चुनाव आयोग से आप लगातार सवाल कर रहे थे, उन्होंने जवाब भी दिया बेहद शायराना अंदाज में, वो वीडियो भी वायरल हुआ और उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम 100% सच है। देखिए, चुनाव आयोग क्योंकि सत्ता के मद में अभी वो मग्न है, सत्ता का पूरा समर्थन है उसको, और सत्ता के साथ साठगांठ करके वो सारी चीजें हो रही, तो जो मन में आए शायरी कह लो। लेकिन चुनाव आयोग के पास जो सवाल हैं जनता के, जो प्रश्न चिन्ह उसकी कार्यप्रणाली पर लगा है, जो उसकी शाख दांव पर लगी है, उसके विषय में कुछ नहीं कह सका। चुनाव आयोग उसका सवाल का जवाब नहीं दे सका। चुनाव आयोग इस बात को नहीं कह सका, उसके मुंह से एक शब्द नहीं आया कि जो ईवीएम की प्रणाली है ये पूरी तरह से निष्पक्ष पारदर्शी है। अभी तक नहीं कहा। आपने उनको कवर किया, देखा आपने? नहीं कहा ना। पारदर्शिता चुनाव में सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है चुनाव का, वही गायब है। लेकिन सरकार के साथ मिलकर अपनी हठ धर्मिता पे अड़े रहकर वो चुनाव करा रहा है ईवीएम से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बात कर रहा है और जनता के सवालों के जवाब नहीं दे रहा है तो वो सही है। एक दिन उसे जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और जिस दिन जनता खड़ी हो गई, ये जन आंदोलन में जिस दिन परिवर्तित हो गया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब केवल जन आंदोलन से ही सब कुछ बचेगा। जिस दिन जन आंदोलन खड़ा होगा, उस दिन देखेंगे कि चुनाव आयोग क्या कहता है, उस दिन बताएंगे। अच्छा, सपा में ही कुछ लोग हैं जो आपका विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरठ से ही चेहरा चुरा जाना चाहिए था, इतना दूर दराज का क्यों? नहीं, देखिए, दूर दराज का मैं नहीं हूं, एक बात तो यह है। मैं आपको बताऊं कि मैं दूर दराज का कैसे हूं। देखिए, मेरी जो सारी एजुकेशन है, उस एजुकेशन में मेरी बीए की डिग्री कहां से है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, यानी जो पहले मेरठ विश्वविद्यालय होता था, बाद में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी। मेरी एजुकेशन वहां से, बीए की डिग्री वहां से है, एमए की डिग्री वहां से, लॉ की डिग्री वहां से। लॉ तो बाकायदा मैंने एलएलबी तो मेरठ कॉलेज मेरठ से की है, मेरठ में रह के की है मैंने। एक बात, मेरे पिताजी की एजुकेशन वहां से है, मेरे पिताजी ने लॉ वहां से की। मेरे ताऊजी, उनकी जो है एजुकेशन वो वहां से है। मेरे कई रिश्तेदार वहां से हैं। सामाजिक आंदोलन में आज मुझे देख रहे हैं, मेरा आज जो आंदोलन का जो पीरियड है वो 1921 से शुरू होता है, 91 से, 91 से। मैं 91 से सबसे पहले समता सैनिक दल में जुड़ा। मैं उसका, मुझे नॉर्थ ईस्ट का प्रवक्ता बनाया गया, फिर मुझे उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन है, उसमें मैंने काम शुरू किया 91 से, और तब से लेके मैं लगातार काम करता चला रहा हूं। दिल्ली की अगर बात मैं कहूं तो 250 से ज्यादा आंदोलनों में, जो समाज के आंदोलन हैं, जो न्याय के लिए लड़े गए हैं, जो किसानों के आंदोलन हैं, जो फौजियों के आंदोलन हैं, जो सीएनआरसी के आंदोलन है, सब में मैं शामिल रहा हूं। मतलब इनकी संख्या कहीं इतनी ज्यादा है। दूसरी बात,
मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा सामाजिक सारा वो वहां पे है, मैं उसके लिए कभी भी नया नहीं हूं। मैं वहां मेरठ का आप चर्चित चेहरा है। निश्चित रूप आप जाके पूछो, हाँ। लोगों से पूछो। भाई आप एक वीडियो देखिए ना, एक वीडियो में बाकायदा लखनऊ में जो एक प्रेस के साथी हैं, उन्होंने पूछा, वहां के जो अतुल प्रधान जी हैं, जो सरदना से विधायक हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि हम लोग भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है, पार्टी ने डिसाइड किया कि भानु प्रताप सिंह जी, जिनको हर कोई जानता है, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग उनको पहचानते हैं, उनको टिकट दिया, हम सब मिलकर उनको चुनाव लड़ाएंगे। ये तो उनकी वीडियो है, बाकायदा मीडिया को दिया उन्होंने। अब एक पार्टी का विधायक इस बात को कह रहा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बाकी आप सब लोग मीडिया के साथ ही जाके देखिए, किसी से पूछिए कि भानु प्रताप सिंह कौन है, आपको बता देगा। मेरे साथ चलिए, जब मैं प्रचार में चलूंगा, आप अपनी आंखों से देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम साथ में जुड़ता है, और लोग कैसे मेरे साथ मुझे कहता, अरे आइए वकील साहब, आइए, अरे वकील साहब। आप देखिए, तमाशा देखिए सारा। सो मैं नया नहीं है। दूसरी बात, विरोध की बात है। घर में भी 4 बर्तन होते हैं, खटकते वो भी हैं, वो सारी चीजें होती हैं। हर कोई मांगता, मैं भी मांग रहा हूं टिकट, ये भी मांग रहे टिकट, वो भी मांग रहे टिकट, लेकिन पार्टी जिसको डिसाइड करेगी, लड़ना तो उसी को है। पार्टी ने जो डिसाइड किया, सब लोग इस बात से सहमत है, ठीक है, पार्टी का जो निर्णय हम उसको मानेंगे और सब लड़ेंगे। और कहीं इसके बाद में जो पार्टी ने डिसाइड कर दिया, उसके बाद कोई विरोध नहीं है। फिर भी अगर कोई बात होती है तो हम बैठ के सुलझाएंगे उस बात को। हमारा परिवार, समाजवादी पार्टी अब हमारा परिवार है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी विधायक हैं, जो रह चुके हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो जिले के साथी हैं, पूरी टीम है, उन सब से मिलकर बात करेंगे, घर जाके बात करेंगे, बताओ भाई दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है। और मैं जानता हूं ये सारा मसला अगर कहीं कुछ है भी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सुलझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। और समाजवादी पार्टी का पूरा कुनवा, मेरठ जिले का भी पूरी टीम, और जो हापुड़ जिले के, क्योंकि हापुड़ जिले की जो हापुड़ विधानसभा सीट है वो भी इसमें लगती है, 5 विधानसभा सीट इसमें आती हैं, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, किठौर और हापुड़, ये 5 विधानसभा, इनकी पूरी टीम मिलकर इस इलेक्शन को लड़ेगी और हम लोग जीत के आएंगे और जबरदस्त तरीके से पार्लियामेंट में एंट्री होगी। तो मेरठ की जनता को क्या देने वाले हैं अगर भानु प्रताप जीतते हैं? देखिए, बहुत सीधा है। जो भी दिक्कतें मेरठ की जनता महसूस कर रही है, उस दिक्कतों में उनके साथ खड़े होकर उनको दूर करने का लगातार ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं, केवल मेरठ की जनता नहीं, देश के लोग जानते हैं, जो लड़ाई हमने लड़ी है, जो संघर्ष हम लगातार कर रहे हैं, उसमें कोई अगर ये बता दे हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ हो, जो लड़ाई कभी हमने कोई अपने उसके लिए लड़ी हो, नहीं, समाज की लड़ाई थी, देश की लड़ाई थी, देश की जनता की लड़ाई थी। देश की जनता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए संघर्ष किया ईमानदारी से, अंतिम सांस तक उसी तरह से संघर्ष जारी रहेगा। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर मेरठ की जनता मेरे संघर्ष को जानती और समझती है, मैं जानता हूं कि वो जानते हैं, तो इस बार मुझे मजबूती के साथ भारी बहुमत से जिताकर पार्लियामेंट में भेजें। जो बात आपकी नहीं सुनी जाती थी, मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं आपको, वो बात आपकी पार्लियामेंट में गूंजेगी। आपके साथ, मेरठ की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके दुख सुख में पूरी ईमानदारी से मैं खड़ा रहूं। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जनरल सीट से भानु प्रताप सिंह, जी हाँ, गौर करिए, नाम से भी विवाद हो गया है, क्या लगता है सपा ने क्यों टिकट दिया है, क्या कारण लग रहा है? देखिए, सपा ने जो टिकट दिया है, हाँ। सपा ने सारी चीजों को देखकर, सोच समझकर, सारे समीकरणों को समझकर, मेरे संघर्ष को देखकर मुझे उन्होंने टिकट दिया है। कोई वैसे टिकट नहीं दे दिया। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा जबरदस्त दखल होता है। उस सीट पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और जो आप कह रहे हैं भानु प्रताप सिंह, ये जनरल सीट है, निश्चित रूप से जनरल सीट है। और जनरल सीट पर मुझे, यानी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, यानी जाटव समाज के व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, तो बहुत सोच समझ कर बनाया है। और मैं ये कहूंगा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, उम्मीदवार बनाया गया, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो पीडीए आप देख रहे हैं आजकल, वो जो भी बात करें पीडीए की करें, नहीं पिछड़ा, दलित और जो है अल्पसंख्यक, वो बात करें, उस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। तो जब उस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं तो कोई भी सवाल पूछेगा, आप इससे तो कर रहे हैं, लेकिन उनको हिस्सेदारी कहां दे रहे हैं? इन सारी चीजों को देखते हुए अपने आंदोलन की सच्चाई को धरातल पर उतारने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने एक जनरल सीट से
मुझे यानी जाटव समाज के एससी वर्ग के एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी है, ये सीट दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोग बड़े काम किए, लोगों ने काम किए, इवन जो सरकारों ने काम किए। उन्होंने ये कहा कि सर्विसेज में रिजर्वेशन है, पर रिजर्वेशन का अगर कोई व्यक्ति जर्नल में compete कर रहा है, मतलब उसके नंबर इतने आते हैं, वो इस तरह से सेलेक्ट होता है कि जर्नल की लिस्ट में आता है, तो उसे जर्नल में ही काउंट किया जाएगा, रिजर्वेशन की नहीं। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये जो है, जो इतना बड़ा समाज हजारों साल से दबा कुचला पीड़ित रहा, उस समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। और उसी के तहत माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे ये टिकट दिया है, मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि जो हम कह रहे हैं वो जमीन पर भी उतरे और मेन स्ट्रीम में पूरे समाज को लाया जाए। और जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे आप? 100%, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये मेरठ की जनता मुझे जिताकर भेजेगी और समाजवादी पार्टी का जो यहां पर जिस तरह से एक मजबूती से हम लोग निकल कर आएंगे, एक जो भविष्य होगा बहुत उज्जवल भविष्य होगा। और इसके बाद आप देखना, मेरे जीतने के बाद इस प्रदेश की, देश की राजनीति बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी और समाजवादी पार्टी इससे कई गुना मजबूत होगी। ये टिकट माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे नहीं दिया, ये टिकट उस पूरे दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को दिया है, जिसमें एक संघर्ष करने वाला उस समाज का व्यक्ति जो है, उसको उन्होंने मान्यता दी है। और इसका असर पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा, पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। यही सोचकर, यही दूरदर्शिता के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। तो मतलब हॉट सीट दिलचस्प सीट में तब्दील हो गई है, क्योंकि अब कह लीजिए कि भानु प्रताप उससे लड़ने वाले हैं और इन्होंने कहा कि मुद्दा बरकरार रहेगा, यानी कि मुद्दा जारी रहेगा, जो किसान, मजदूर, बेरोजगारों का, और फिर चाहे ईवीएम का ही क्यों ना हो, उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मेरठ की जनता के लिए काम करेंगे। अब जनता इन्हें कितना चुनती है वो लोग, आप मुझे अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।